एक गुरु के 3 प्रश्न। पहला, कर्ज क्या है? दूसरा, क्या कर्ज लेना उचित है? तीसरा, अगर लिया गया कर्ज इस जन्म में ना चुका पाया तो क्या उसे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा? जय श्री कृष्ण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्म सारांश में। आज का यह प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है, इसलिए इस प्रसंग को अंतिम तक जरूर सुने। किसी गांव में एक गुरुकुल था। वहाँ एक गुरु अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वह एक दिन अपने शिष्यों को पाठ पढ़ा रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, हे गुरुदेव, मैं आपसे 3 सवाल पूछ सकता हूँ? तो गुरुदेव ने कहा, अवश्य तुम पूछो। तो उस शिष्य ने पूछा, पहला, कर्ज क्या है? दूसरा, क्या कर्ज लेना उचित है? तीसरा, अगर लिया गया कर्ज इस जन्म में न चुका पाए तो क्या उसे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा? हे वत्स, तुम्हारे ये प्रश्न बहुत ही नैतिक हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न यह है कि कर्ज क्या है? तो सुनो, कर्ज उसे कहते हैं जो हम कोई भी संपत्ति, पैसे किसी भी व्यक्ति से एक निर्धारित समय के लिए उधार, अर्थात कोई भी संपत्ति एक निर्धारित समय के लिए उधार अथवा मदद लेते हैं, उसे कर्ज कहते हैं। तुम्हारा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या कर्ज लेना उचित है? तो सुनो, आवश्यकता पड़ने पर कर्ज लेना उचित है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से और किसी न किसी से कर्ज लेता है। कर्ज लेना गलत नहीं है, पर हमें लिया गया कर्ज निर्धारित समय पर लौटा देना चाहिए। फिर गुरुदेव ने कहा, किसी व्यक्ति को कर्ज लेते समय जो शर्तें हों उसे पूरा करना चाहिए और निर्धारित समय पे कर्ज वापस कर देना चाहिए। किसी को अनावश्यक खर्चे के लिए कर्ज नहीं लेना चाहिए और किसी से आपने कर्ज लेते समय ब्याज देने का वादा किया है तो उसे ब्याज सहित कर्ज लौटाना चाहिए। और तुम्हारा तीसरा प्रश्न यह है कि अगर लिया गया कर्ज इस जन्म में ना चुका पाया तो क्या उसे अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा? इसके जवाब में मैं तुम्हें एक सत्य कहानी सुनाता हूँ। एक शिष्य कुछ सालों पहले मेरे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने आया था। वो बहुत निर्धन था। उसके पिता की आमदनी इतनी नहीं थी। वो बड़ी मुश्किल से पुस्तक का प्रबंध करता था, लेकिन वो शिष्य बहुत ही मेहनती और होनहार था। वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद यहाँ से चला गया। कुछ सालों बाद वह मेरे पास आया और बोला, हे गुरुदेव, आपने मुझे पहचाना नहीं। मैं आपका शिष्य हूँ। आपकी दी हुई शिक्षा से मैं इस राज्य का प्रमुख बन गया हूँ। मैंने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा कि तुम इस शहर के प्रमुख बन गए हो, लेकिन मुझे तुम्हारे चेहरे पर बेचैनी नज़र आ रही है। क्या बात है? मुझे तुम्हारे चेहरे पर चिंता नज़र आ रही है। तो शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, मैं बहुत ही असमंजस में हूँ। हे गुरुदेव, एक रात मैं अपने घर में सो रहा था, तभी सपने में मुझे मेरे स्वर्गीय पिताजी दिखाई दिए, जो कि 11 साल पहले ही इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। उन्होंने मुझे सपने में कहा, हे बेटे, जब तुम पढ़ रहे थे तो मैंने एक किसान से 100 रुपये कर्ज लिया था। मैं उसका कर्ज देना भूल गया था, इसलिए मैं उसके घर में बैल के रूप में जन्म लिया है और 10 वर्षों से उसका काम कर रहा हूँ, पर अभी भी मैं उसका कर्ज चुका नहीं पाया हूँ। मैं अभी तक सिर्फ उसका 30 रुपये ही चुका पाया हूँ और अब मुझ में चलने की भी शक्ति नहीं बची है। तो गुरुदेव, मैंने अपने पिताजी से कुछ नहीं कहा और आज आपके पास चला आया। अब मुझे बताइए कि मुझे क्या करना है। तुम इस किसान के घर जाओ और उसको 70 रुपये दे दो। अगली सुबह वो बालक पूछते पूछते उस किसान के घर पहुंच गया और उसके द्वार पर एक बूढ़े बैल को देखा तो उसे स्वप्न में की बात याद आ गई और उस किसान से उस बैल को खरीदने की बात कही। तो उसने उस बैल की कीमत 100 रुपये बताई। मैंने उस किसान को 100 रुपये बैल के और 70 रुपये अपने पिताजी के कर्ज दे दिए
और मैंने उस किसान से कर्ज वाली बात नहीं बताई। इसलिए हे दोस्तों, आपने भी किसी से कर्ज लिया है तो उसे निर्धारित समय पर वापस कर दे। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।